जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? दो तीन दिन से कोई वीडियो नहीं आई होगी, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है यूपी पीसीएस 2026 प्री और आरओ जो मेंस में जो जीएस आता है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है प्री में 100+ का, क्योंकि 90+ वाले भी अब सेफ नहीं हैं, इसलिए हमें 10 प्रश्न को लेके चलना होगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। हम लोग बिल्कुल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एकदम टू द पॉइंट। कोई इसमें ज़्यादा पंचायत नहीं होगा। हम लोग इसको बहुत ही सॉलिड तरीके से कवर करने की का प्रयास करेंगे। देखिए, एक ट्रिक है। क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। इसको बस आप 15 बार बोलिए। क्या बोलेंगे? पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है, इसको बस आप 15 बार बोलिए, आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। प से क्या बन गया? प से बन जाएगा राष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 52 में। ठीक, सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल शुरू होता है वो 52 से शुरू होता है। तो प से क्या बन गया? राष्ट्रपति का पद 52 में। ठीक, क से क्या बन गया? कार्यपालिका का प्रमुख 53 में। ठीक, नी से क्या बन गया? निर्वाचन 54 में। को से क्या बन गया? कोटा मतलब रीति। ठीक है, 55 में। का से क्या बन गया? कार्यकाल 56 में। दू से दोबारा दोबारा उसका नियुक्त हो सकता है 57 में। योग्यता क्या है? 58 में। द से दशाएं क्या है? 59 में। स से शपथ 60 में। और महाभियोग, म से महाभियोग 61 में। ठीक, ये आपको कब याद होगा? जब आप इसको कम से कम 15 बार लिख के आप याद करोगे। क्या? पकानी कोका द्वियोदशम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 62 है। 61 में क्या है? महाभियोग है। और तुरंत 62 में क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा तो उसकी भरने की जो रीति है वो इसमें आएगी। ठीक, चलिए। आर्टिकल 52 में क्या बोलता है? राष्ट्रपति के संबंध में शैल बी, किसका? शैल बी का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति का पद न तो खाली हो सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद से उसका संबंध है और शैल बी का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति के पद को तो ना हम लोग खाली कर सकते हैं और ना ही इसको किसी प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। ठीक, एक ये ओवरव्यू देखिए। 52 में क्या, ऊपर हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार टेबल फॉर्म में देखिए। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पकानी। ठीक, निर्वाचक मंडल। 56 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की अवधि, कार्यकाल। 58 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता। 60 में क्या है? महाभियोग। और 61 में कहा है, सॉरी 60 में क्या है? शपथ। और 61 में क्या है? महाभियोग। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। योग्यता क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? ठीक, योग्यता किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 58 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 58 में। ठीक, याद करोगे तो प का नी को का दू यो द श म 52 53 54 55 56 57, देखिए 58। 58 में क्या है? यो से योग्यता। ठीक, तो ऐसा ही आपको भी याद करना होगा। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या? सबसे पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। यही याद रखेगा। लोकसभा में क्या है? 25 वर्ष है। ठीक है, और यहीं पे क्या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, कोई लाभ का पद ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। जब भी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होगा, ठीक है, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो अब लाभ के पद पर है और अगर प्रेसिडेंट का चुनाव जीत भी जा रहा है तो शपथ ग्रहण करने से पहले उसको अपना पद त्यागना होगा। ठीक, निर्वाचक मंडल क्या है इसके?
क्योंकि सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब डायरेक्ट जनता इनका इलेक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो फिर कौन करेगा? तो को एक निर्वाचक मंडल होता है, वही मंडल जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। क्या है? 54 में दिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, इसके निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर। कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, मनोनीत मेंबर नहीं, क्योंकि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ठीक, उसका एक फॉर्मूला है LASS, लास। क्या है? L से लिटरेचर, A से आर्ट, S से साइंस और S से सोशल साइंस। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, मतलब जो जितने भी राज्य हैं उसके जो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वे इसमें भाग लेंगे। दूसरा, दिल्ली और पुडुचेरी जो यूटी, केवल 2 यूटी हैं, ठीक है, जो इसमें भाग लेंगे। कौन? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, कि विधानसभाओं के, इसके भी कौन? विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर लेंगे। और जो दिल्ली और पुडुचेरी की बात हो रही है, इसको कब ऐड किया गया? 70वें संशोधन 1992 के माध्यम से इनको ऐड किया गया था। ठीक, 70वें संशोधन 1992 के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आएंगे, प्री बहुत दूर नहीं है। अगर मैं सही हूं तो मई या जून में आपका 26 का प्री होगा। उसके पहले MPPSC भी आपका लगा हुआ है, वो भी शायद मार्च में है। ठीक है, BPSC भी आपका सितंबर अक्टूबर में होगा। तो सारे एग्जाम 2026 में एकदम लाइनअप हैं, ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। याद रहेगा क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से मतदान जो होता है वो गुप्त होता है। ठीक, और प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर मतदान करता है। मतलब जब कोई मेंबर जाता है ना वोट डालने, ठीक है, तो ऐसे होता है, 1 नंबर पे इनका नाम, 2 नंबर पे इनका नाम, 3 नंबर पे इनका नाम। ठीक, तो डाल देता है कि मुझे 1 नंबर पे इनको देना है, 2 नंबर पे मैं इनको दे रहा हूँ और 3 नंबर पे इनको दे रहा हूँ। ठीक, तो वरीयता के आधार पर वो वोट डालता है। ठीक, कार्यकारी शक्ति क्या है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या? प्रश्न यहां से बनते हैं। क्या है कि वो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों को, नियंत्रक मार्ग का परीक्षक, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल आदि को क्या करता है? नियुक्त करता है। ठीक, अब नियुक्त करता है, इसका मतलब क्या? कि ये प्रसाद पर्यंत कार्य करते होंगे प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में आती हैं, विधायी शक्तियों में नहीं। जो नियुक्तियां हैं वो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो कोई भी डील होगा, कोई भी अगर भारत के साथ कोई देश डील कर रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो किसके नाम पे होगा? वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ठीक, अच्छा, विधायी शक्ति क्या है? संसद जो है, संसद का क्या अभिन्न अंग होता है? कौन? राष्ट्रपति। संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना मतलब स्थगित करना, और विघटित करना, ये क्या है? ये विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां नहीं है। इन दोनों के अंतर को समझते चलिए। संयुक्त अधिवेशन 108, ये क्या है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन है इसका संबंध किससे है? 108 से। ये कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना, मतलब जब भी संसद में कोई विधेयक दिया जाता है, पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं। क्या? कि अपनी राय दे दे तुरंत, या अपने राय को सुरक्षित रख ले, ठीक, या पुनः विचार के लिए वापस कर दे। बात समझ आ रही है? लेकिन जब एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर दिया,
अगर वो मनी बिल धन विधेयक नहीं है तो धन विधेयक को क्या होता है ना, धन विधेयक क्या होता क्या है कि पुनः विचार, सॉरी, धन विधेयक को ना वो पुनः स्वीकृति से ही पेश किया जाता है, मतलब पहले से ही स्वीकृति लेके ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को कभी भी पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते, बात समझ आ रही है ना। तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना वीटो पावर, वीटो का मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोकना। वीटो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या मतलब क्या होता है, रोकना का उपयोग करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 1 2 3 क्या अध्यादेश कब जारी करते हैं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तभी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सत्र चल रहा है तब अध्यादेश जारी कर दिए, नहीं, जब सत्र नहीं चल रहा होगा तब राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करेंगे। उसका आर्टिकल क्या है, 123, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय शक्तियां क्या है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति आवश्यक है। ये ऊपर हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को पेश करते हैं। इसी कारण जो है धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया नहीं जाता है। लेकिन अगर मान सामान्य विधेयक है और राष्ट्रपति ने उनको पुनः विचार के लिए वापस लौटा दिया और दोबारा लोकसभा या राज्यसभा जो भी है अगर उसने संशोधन करके या बिना संशोधन किए अगर राष्ट्रपति महोदय को दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं उसको साइन करने के लिए, अब उसको दोबारा वापस नहीं भेज सकते। लेकिन एक केस यहां एक और आता है कि जो राज्य के गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, अगर वो कोई बिल रखे हैं राष्ट्रपति जी के लिए, ठीक है, उनके विचार के लिए, और राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए वापस भेजते हैं राज्य को, और राज्य जो है दोबारा भेजता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है बाध्य नहीं होगा। यह चीज याद रख समझिएगा, ठीक। चलिए, तो और क्या करता है वित्तीय शक्ति में, और क्या है, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष कौन रखता है, राष्ट्रपति, और आकस्मिक निधि को नियंत्रित कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्ति क्या है, क्षमादान की शक्ति 72 में है, ठीक। इसका हमने ट्रिक बनाया था कि राष्ट्रपति जी ने बेहतर क्षमादान दिया, ठीक। तो बेहतर से बन जाएगा क्या, 72, और क्षमादान से क्या बन जाएगा, क्षमादान, ठीक, याद रहेगा। इसको 15 बार बोलिए, राष्ट्रपति ने बेहतर क्षमादान दिया, राष्ट्रपति ने बेहतर क्षमादान दिया, राष्ट्रपति ने बेहतर क्षमादान दिया। तो बेहतर से क्या बन जाएगा, 72, और क्षमादान से क्षमादान शक्ति, ठीक। तो क्षमादान की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 72 में। क्या है, जो अपराधी की जो सजा है उसको क्षमा कर देना, प्रविलंबन कर देना, विराम दे देना, परिहार करना, लघुकरण करना, इस सब को हम लोग अभी आगे देखेंगे। सैन्य शक्ति क्या है, बताया था आपको कि वो भारतीय सशस्त्र सेना मतलब तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक, सर्वोच्च नायक होता है, ठीक, समझ रही है। आपातकालीन शक्तियां क्या है राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। कौन से, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल 360। ध्यान देगा वित्तीय आपातकाल एक बार भी लगा नहीं है। महाभियोग मतलब जो है, महाभियोग का संबंध राष्ट्रपति से के पद से संबंधित है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जी को पद से हटाने की प्रक्रिया। देखिए, इसमें मैंने लिखा तो नहीं है ढंग से पूरा। देखिए, संविधान का जो उल्लंघन है के आधार पर महाभियोग चलता है। किस आधार पर, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है, अनुच्छेद 61, ठीक, अनुच्छेद 61।
महाभियोग, देखिए होता क्या है महाभियोग प्रस्ताव, देखिए महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है ना, वो चाहे, इसे समझिए, वो चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हो सकता है। ठीक, मान लीजिए कि लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, ठीक, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तो 2/3 जो मेंबर होंगे वो इस पे वो करेंगे, इसे पास करेंगे। ठीक, और महाभियोग जो लाया जा रहा है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाएगी। अच्छा, जब लोकसभा ने के 2/3 मेंबर ने इसको पास कर दिया तो ये जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। ठीक, अब राज्यसभा इसकी चेक करेगा कि जो लोकसभा ने आरोप लगाया वो सही है कि नहीं। अगर राज्यसभा सही पाता है कि नहीं, महाभियोग का जो आधार है वो सही है, तो राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर चाहिए पास करने के लिए, और जब ये यहां से भी पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहां से बनते हैं, क्या है, वही राहत, क्षमा करना। क्षमा करना क्या है? क्षमा का अर्थ होता है अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त करना, अर्थात मतलब ऐसा प्रतीत होना कि उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। ठीक, बात समझ आ रही है? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। लघुकरण क्या है? दंड के स्वरूप को बदल कर उसे हल्के स्वरूप में बदलना। मतलब क्या होता है कि दंड की प्रकृति बदल जाती है, मतलब जो कठोर कारावास है उसको सामान्य कारावास में चेंज कर देना। ठीक है, कठोर कारावास का मतलब क्या है भैया? सिंगल सेल रहेगा, तुम सिंगल आदमी रहोगे, तुमको किसी से मिलना जुलना नहीं दिया जाएगा। ठीक, बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसको हम लोग सामान्य में बदल देंगे कि भैया इनको जो है कैदियों से बात करने दो, तो थोड़ा इनका मन लगा रहा है। बात समझ आ रही है? या किसी को मृत्यु दंड मिला है उसको आजीवन कारावास में चेंज कर दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिहार, परिहार का मतलब होता है कि दंड की अवधि को कम करना। दंड की अवधि को मतलब परिहार का मतलब हो रहा है कि जो टेन्योर है उसको कम करना है, लेकिन जो दंड की प्रकृति है उसको कम नहीं करना है। मतलब अगर 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, कठोरता वही है, केवल टेन्योर यहां चेंज हो गया, 2 वर्ष जगह 1 वर्ष, इसको बोलते हैं परिहार। विराम क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे शारीरिक विकलांगता या महिला कैदी की गर्भावस्था के कारण मूल सजा को कम करना। यदि किसी महिला कैदी को लंबी सजा मिली है और वो गर्भवती है तो उसकी सजा को अस्थायी रूप से, किस रूप से? अस्थायी रूप से कम किया जाएगा, स्थायी रूप से नहीं। मतलब कहने मतलब ये है कि जब वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और प्रेग्नेंट से लेकर जब बच्चा हो जाएगा और बच्चा 3-4-6 महीने का हो जाएगा तो वो वापस से ही अपने मूल जो उसको सजा मिली थी वो उसमें चला जाएगा या चली जाएगी। ठीक, मतलब अस्थायी रूप से चेंज करते हैं, स्थायी रूप से नहीं। प्रविलंबन क्या है? दंड विशेषकर मृत्यु दंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण की अपील करने के लिए समय प्राप्त कर सके। यह भी एक अस्थायी राहत है। क्या है? अस्थायी राहत है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यहां हम लोग तुरंत देखते हैं। आर्टिकल 73 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? आर्टिकल 73 में। देखो भैया याद तो करना पड़ेगा, वरना इसी बार सोचो कि यूपी पीसीएस 2025 के प्री में 90+ वाले भी सेफ नहीं थे। तो आपको अपनी तैयारी को उस चरम सीमा पे लेके जाना है जहां आप हमेशा 10+ नंबर लेके चलो अपने पास कि भैया कुछ भी हो जाए हम समान कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर हैं। अगर डिलीट चेंज का भी ऑप्शन आयोग खेलता है तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
बात समझ आ रही है? देखो, प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए, इंटरव्यू में फेल, तो भी आप फेल ही हो, तो भी आप बेरोजगारी हो। ठीक। 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 78 में क्या है कि राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना प्रधानमंत्री देगा। 78 में बात करा गया है कि क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होगा वो राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। 80 क्या है? राज्यसभा की जो संरचना है उसमें 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करता है, हमने ऊपर बताया है। अब 80 आ गया था, एक चीज आप लोग यहाँ देख लीजिए क्या है? सरला। क्या है? सरला। सरला नाम की लड़की है, बस इतना याद रखिए। स से क्या बन जाएगा? संसद। क्या बन जाएगा? संसद। र से क्या बन जाएगा? राज्यसभा। ठीक है। और ल से क्या बन जाएगा? लोकसभा। बात समझ आ रही है ना? ठीक। उसके बाद 79, 80, 81 याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक था, आपको मैंने बता दिया। सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 86, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या है? विशेष अभिभाषण किसमें है? 86 में। 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन, आपको बता चुके हैं। ठीक। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 111, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करना, रोक लेना तथा पुनः विचार के लिए लौटा देना, बताए हैं ऊपर 111 में। 123, अध्यादेश जब सत्र नहीं चल रहा होगा तब जारी करेगा। 123। 143, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। 162, राज्यपाल की जो भूमिका है वो देश के राष्ट्रपति के समान ही होती है। ये किसमें बताया है? 162 में। ठीक। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्री लेवल पे हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को ख़त्म कर दिया। इसको आप लोग 102 बार देखिएगा, आप वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।